Good morning, students. How are you all? I hope you all must be fit and fine at home. So, students, welcome back to our English class. In today's English class, we will do the exercise 3 of chapter 5. You all are supposed to open your grammar book and start doing this exercise after understanding it. Okay? Write a, an, or the to complete this stories. Okay, students, here is a story of the fox and the grapes and the hare and the tortoise. Okay, what you have to do, you have to fill this story or complete this story with the help of articles. Okay, so shall we start? See, students. One day, an old fox was very hungry. We are talking about a fox. Okay, we are not talking about a particular fox, so we will use here indefinite article a or an. Okay, old vowel sound is here, so we will use an article here. मुझे नहीं लगता आपको हिंदी बतानी पड़ेगी इसकी कि एक बार एक फॉक्स थी, वो हंग्री थी. यू नो इट वेल, आई थिंक, है ना. ही एंटर्ड. एंटर मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर जाना, जैसे कि आप क्लासरूम के अंदर एंट्री करते हैं. ओके, ही एंटर्ड डैश फ्रूट गार्डन एंड सॉ डैश बंच ऑफ ग्रेप्स. ओके, ही एंटर्ड अ फ्रूट गार्डन. ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया गया कौन से फ्रूट गार्डन में गया फॉक्स. ओके, तो हम फ्रूट गार्डन में जो नाउन है उसकी साउंड देखेंगे. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज़ करेंगे अ. एंड सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच कॉन्सोनेंट साउंड हेयर, सो वी विल यूज अ वावल. ही वॉन्टेड टू ईट देम. ही वॉन्टेड टू ईट देम. देम यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है ना, ऑब्जेक्टिव केस का. ओके, वो किसको खाना चाहती थी? ग्रेप्स को. ओके, ही जम्प टू रीच डैश ग्रेप्स बट ही फेल्ड. ही जम्प टू रीच, कहाँ पहुँचना चाहती थी वो? चाहता था फ्रॉक्स द ग्रेप्स. अब किस ग्रेप्स की बात कर रहे हैं हम? जो उसने बंच ऑफ ग्रेप्स देखा उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हम उस चीज़ की पहले भी बात कर चुके हैं तो हम उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? डेफिनेट, दैट इज द ग्रेप्स बट ही फेल्ड. ही ट्राइड मेनी टाइम्स. उसने बहुत बार कोशिश की. इन द एंड ही गॉट टायर्ड. टायर्ड मीन्स पता है ना, फैटिग, थक जाना. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से क्या कहा? द ग्रेप्स आर सॉर. द ग्रेप्स क्यों बोला गया यहाँ पे? बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द ग्रेप्स. ठीक है, हमने ग्रेप्स के बारे में पहले भी बात की है. ठीक है, तो जब हम उसकी दोबारा बातें करते हैं, उसके बारे में कुछ और बताते हैं, तो हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं बिफोर नाउन. द ग्रेप्स आर सॉर. सॉर मीन्स खट्टे हैं. देन ही लेफ्ट द गार्डन. ठीक है, गार्डन की बात पहले भी आ चुकी है. देखिए आप यहाँ पे फ्रूट गार्डन. ठीक है, तो हम पर्टिकुलर गार्डन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल बिफोर नाउन. ओके, गार्डन इज अ नाउन हियर. नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज, द हेयर एंड द टॉर्टोइज. सुनिए ना आपने रेस की स्टोरी आपने हेयर एंड टॉर्टोइज वाली. ओके, शैल वी स्टार्ट. वंस, एक बार, अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज. एक कछुआ था और एक खरगोश, है ना. खरगोश मीन्स हेयर और कछुआ मीन्स टॉर्टोइज. ओके, अब यहाँ पे आप साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? यहाँ पे आर्टिकल. कॉन्सोनेंट साउंड आर हेयर, सो वी विल यूज indefinite article a. Decided to have a race up to an old tree. उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक रेस लगाने के लिए. कहाँ तक? एक ओल्ड ट्री तक. ठीक है, ओल्ड में आप वावल साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज करेंगे और यहाँ पे एक रेस की बात हो रही है, सो अ. द रेस बिगेन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम रेस. ओके, सो वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल. द रेस बिगेन. द टोर्टाइज मूव स्लोली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टोर्टाइज. ठीक है, और टोर्टाइज की बात पहले भी हो चुकी है. ठीक है, जब हम दोबारा इसके बारे में बातें करेंगे तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द टोर्टाइज मूव स्लोली बट द हेयर रैन फास्ट. टोर्टाइज धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन हेयर ने क्या किया? तेज भागना शुरू किया. ही लेफ्ट द टोर्टाइज फार बिहाइंड. उसने टोर्टाइज को बहुत पीछे छोड़ दिया. अब टोर्टाइज जहाँ भी आएगा हम द आर्टिकल यूज करेंगे. ओके, हेयर आएगा जहाँ भी, वहाँ भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे. वाई स्टूडेंट्स? बिकॉज हेयर एंड टोर्टाइज की बार बार बात हो रही है. देन ही स्टॉप्ड एंड स्लेप्ट नियर अ बुश. अब बुश जो झाड़ी है वो हमारे लिए नई है. ठीक है, हमने उसके बारे में पहले कभी बात नहीं की.
ठीक है. So it is new for us. So we'll use here indefinite article a according to sound. B sound. The tortoise kept moving towards the tree. अब ट्री की भी बात हम पहले कर चुके हैं. देखिए यहाँ पे old tree. So we are talking again about that particular tree. So we'll use the article. Tortoise आ गया फिर से the article. When the hare के साथ भी क्या लगाएगा हम? The article. Woke up. Woke up means होता है जग जाना. जैसे आप सुबह wake up करते हैं ना. The tortoise was near the tree. Again talking about that particular tree. So the article. Tortoise से पहले फिर the tortoise reached the tree first. He won the race. ठीक है. अब आप सोचेंगे यहाँ पे रेस से पहले द क्यों लगा? बिकॉज मैं आपको बता दूँ रेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. सो वी विल यूज़ हेयर द आर्टिकल. I hope you get the topic well. Still you have any query, you can contact your teacher. Students, do your work neatly in your grammar book. All the best. Bye bye. Have a nice day.